हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं नईम सैफी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एनएस क्लासेस पर, जहां मैं आपको 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ाता हूं। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने कल की जो वीडियो में क्वेश्चन कराए थे, उस वीडियो में हमने 19 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है, संलग्न चित्र में एक चित्र दिया हुआ है, समान रूप से आवेशित 3 कण ए बी सी दिखाए गए हैं। कण ए द्वारा बी पर आरोपित बल 2 गुना 10 की पावर -6 न्यूटन है। प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए कण सी द्वारा बी पर आरोपित बल और बी पर नेट बल। तो चित्र बना लेते हैं। पहले हमें एक चित्र दिया हुआ है, 3 कण दिए हुए हैं, ए बी और सी। ए बी और सी, इनके बीच की दूरी दी गई है 0.015 मीटर। इनके बीच की दूरी गई है 0.010 मीटर। और हमने मान लिया इन तीनों पर आवेश है समान आवेश क्यू क्यू। इनके बीच जो बल दिया गया है, पहला मान लिया F1, इनके बीच मान लिया F2। चलो, F1 बल का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 2 गुना 10 की पावर -6 न्यूटन, यानी कण ए द्वारा बी पर आरोपित बल 10 की पावर -6 न्यूटन। और R दी गई है 0.015 मीटर। 0.015 मीटर। चलिए, इसमें हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को 3 पीछे टर्न कराते हैं। और मैंने बताया था जब पॉइंट पीछे की साइड में चलता है तो पावर माइनस में लगती है। तो 1 2 3 पीछे कराया तो पावर आ गई -3। पॉइंट यहां से यहां लगेगा 15 के बाद, तो -3 पावर इंक्रीज हो जाएगी। चलो, यह आर का मान है मीटर में। तो कूलाम का नियम क्या था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F1 की वैल्यू निकालो सबसे पहले। F1 की वैल्यू, F1 2 गुना 10 की पावर -6, इसकी वैल्यू 9 गुना 10 की पावर 9। या इसको तुम ऐसे ही रखो अभी, क्योंकि हमें बल निकालना है इसके बीच में। पहले निकालेंगे R का मान, Q का मान। देखो, इसको ऐसे ही रखो। K, इसको मान सकते हैं हम K, क्योंकि K की तो वैल्यू होती है ये। K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने रख दिया। और ये हो जाए Q1 की वैल्यू भी Q है, Q2 की वैल्यू भी Q है, और R की वैल्यू है 2 गुना 10 की पावर -6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 गुना 10 की पावर -6 बराबर K, क्योंकि Q में करोगे Q स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4 और 10 की पावर -6 दूनी 12 -12। ये पूरा भाग डिवाइड में है, भाग में, इधर किस में आ जाएगा, गुना में। तो क्या बचेगा, K Q स्क्वायर, इसको हटा देते हैं। K Q स्क्वायर बराबर, ये भाग से गुना में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 10 की पावर -6 गुना 4 गुना 10 की पावर -12। 4 दूनी 8, 6 और 12 10 की पावर -18। चलिए, ये हमारा आ गया किसका वैल्यू, K Q स्क्वायर की वैल्यू। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लो। अब हमें इसने पूछा था कण C द्वारा B पर आरोपित बल, यानी ये सबसे पहले हम कर रहे हैं पार्ट ए पार्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला और दूसरा। सबसे पहले निकालते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, C द्वारा B पर आरोपित बल। अरे गलती हो गई, चला दिया, स्टार्ट चला दोबारा से। देखो, F का मान हो गया, F1 का मान लिया 2 गुना 10 की पावर -6 न्यूटन, और R का मान था 0.015 मीटर। तुमने पॉइंट को 3 पीछे ले गए तो पावर बन गई -3। तो कूलाम का नियम लगाओ, F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अब F1 की वैल्यू 2 गुना 10 की पावर -6
इसको हम कह सकते हैं के, कांस्टेंट की कह सकते हैं पूरे पूरे को। और कांस्टेंट क्यों कहा, क्योंकि हमने के की वैल्यू होती है, देखो जाए तो गुलाम ने जब पढ़ाया था उसमें आप देख लेना, Q1 की वैल्यू Q है और Q2 की वैल्यू भी Q है, और R स्क्वायर की वैल्यू है 15 गुना 10 की पावर -3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा नीचे 2 गुना 10 की पावर -6 बराबर के क्यू स्क्वायर बटे 15 का स्क्वायर होता है 225 और 3 दूनी 6, पावर हो जाएगी -6। अब ये पूरा भाग में है, इधर कहां पर आ जाएगा, गुना में, ऊपर आ जाएगा 2 गुना 10 की पावर -6 और ये हमारा गुना से भाग से आ गया गुना में 225 गुना 10 की पावर -6 और बराबर किसके आ गए, के क्यू स्क्वायर के। तो 225 दूनी 450 और बराबर आ गया -6 -12 पावर किसके बराबर, के क्यू स्क्वायर के। इक्वेशन नंबर्स को फर्स्ट पर मान लेते हैं। अब हमने पहली जो कण ए द्वारा बी पर आरोपित बल था वो हमने इसको रखा और हमारी कंडीशन बन के आई के क्यू स्क्वायर, और के की जो वैल्यू है वो है 1/4πε0। इसकी वैल्यू आपस में रख सकते हैं, लेकिन अभी हमने उसको कंडीशन बनाया है। अब ये पूछ रहा है, पहले पार्ट ए में 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन सी द्वारा बी पर आरोपित बल, सी द्वारा बी पर आरोपित बल यानी सी द्वारा बी पर लगाया गया बल, तो कैसे निकलेगा वो, तो उसको कह सकते हैं हमने F2 कह रखा है, यार F2 कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और इस वाले में जो दूरी है हमारी C और B के बीच की 0.10 मीटर है, यानी इसमें R का जो मान दिया गया है 0.010 मीटर। तो 3 पीछे इसको भी टर्न कराओ तो कितना आएगा, ये 3 पीछे जाएगा तो 10 आएगा और पावर लग जाएगी -3 मीटर। एक जीरो यही कम कर दो, ये प्लस की 10 और ये -3 जीरो, 10 की पावर -2 बचेगा और ये आ जाएगा मीटर में। आर का मान ये वाला आपको यहाँ पे यूज करना है। तो ये हो जाएगा F2 बराबर इसको मान लेंगे के, और Q1 की वैल्यू भी Q और Q2 की वैल्यू भी Q, और R की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। अब के ये बनेगा F2 बराबर के क्यू स्क्वायर और बटे आ जाएगा 10 की पावर -4, और के क्यू स्क्वायर की वैल्यू समीकरण 1 में 450 10 की पावर -12, ये वैल्यू यहां पुट कर दो तो ये आ जाएगा F2 बराबर के क्यू स्क्वायर की वैल्यू 450 10 की पावर -12 बटे कितना, 10 की पावर -4, नीचे आ जाएगा 10 की पावर -4, -4 पावर से -4 कट गई तो कितनी बची ऊपर, -4 में से 12 से कट गई -8, तो 450 10 की पावर -8। F2 बराबर पॉइंट लगा दो 2 पॉइंट बाद, यानी 4.50। हमने 2 पॉइंट लगाए तो 2 पावर कम कर दो, कितनी आ जाएगी -6 F2 की वैल्यू। जब भी हम पॉइंट किसी वैल्यू में लगाते हैं तो पावर में हमेशा प्लस करते हैं। कितने प्लस करेंगे, 2 प्लस करेंगे, 2 -8 में 2 प्लस करो कितना आएगा -6। तो इतने न्यूटन बल आ गया कण सी द्वारा बी पर आरोपित बल। देख लो ये पहला क्वेश्चन का ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट था कि 2 पार्ट ए और बी पूछे गए हैं, तो ए का ये पहला पार्ट था, अभी दूसरा पार्ट भी निकालना है, पहले इसको कर लीजिए। चलिए ये F1 हमारी वैल्यू यहाँ पे दी गई थी, F1 की वैल्यू इसको छोड़ दो, ऐसे रखना F1, इसको मिटा देते हैं। अब देखो, अब हमसे पूछा है सेकंड पार्ट, ए का सेकंड पार्ट। ए का सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, बी पर नेट बल, नेट मतलब कुल बल। तो इस पर अगर पूरा बल निकालना जाए तो हमारे पास 2 फोर्स है, एक F1 और एक F2। तो F बराबर F2 माइनस F1, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, एक इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। ये निकलेगा सी से, सी द्वारा बी पर आरोपित बल, और ये था ए द्वारा बी पर आरोपित, दोनों की दिशा कैसी है, अपोजिट। तो माइनस कर दो F2 में से F1, 4.5 10 की पावर कितनी -6, माइनस ये कितना है 2 गुना 10 की पावर -6
दोनों में से पावर कॉमन ले लो, 10 की पावर -6, 4.5 -2, 4.5 में से 2 गई तो 2.25, 4 में से 2 गए 2 बचे, 0.5 का 0.5, तो ये बचा 2.5 10 की पावर -6। तो बी पर जो नेट बल है वो कितना है, 2.5 10 की पावर -6। कर लीजिए 20वें का ए पार्ट कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 20वें का एक बी पार्ट भी है। उस बी पार्ट में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20 के 2 कण है, ये भी यहां पर भी ए और बी, और अब की बार नीचे दिया है कण सी और यहां दे दिया बी। तीनों पर अब की बार भी आवेश सेम है, और पहले जो आवेशों के बीच की दूरी दी गई है वो दी गई है 0.015 मीटर, और दूसरे वाली जो पहले दी गई थी 0.010 मीटर। तो सेम क्वेश्चन इसमें भी निकालना है। उसने ए द्वारा बी पर आरोपित बल यानी F1 का मान पहले से दिया है 2 गुना 10 की पावर -6 न्यूटन। पहली कंडीशन में उसने पूछा था सी द्वारा बी पर आरोपित बल, सी द्वारा बी पर आरोपित बल, कितना होगा सी द्वारा बी पर आरोपित बल, जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन में निकाला था। क्या निकाला था, F2 की वैल्यू हमने निकाली थी, जो ए पार्ट में निकाला था F2 की वैल्यू वो आई थी 4.5 10 की पावर -6 न्यूटन। तो यहां पर भी वही आएगी जो उस वाले पार्ट में आई थी, ए वाले पार्ट में यहां पर भी आएगी। बस इसमें सेकंड क्वेश्चन में अंतर होगा, सेकंड पार्ट में इसके जब बी पर नेट बल निकालोगे वहां पर ये अक्षय में था, यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर है यानी नीचे की ओर है। तो अब निकालेंगे इसको बी पर नेट बल। अब अगर बी पर नेट बल यानी ए पार्ट में और बी पार्ट में इतना ही अंतर है कि सेकंड पार्ट में अंतर आएगा, बी पर नेट बल दोनों डायग्राम में अलग अलग आएगा। ए वाले में था कुछ और बी वाले में आएगा अलग। बी पर नेट बल, तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, F बराबर √, एक फॉर्मूला होता है बी पर, जब भी हम निकालते हैं जब भी ये लंबवत होते हैं 90 डिग्री कोण पर होते हैं, तो F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। और इसमें थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90, थीटा बराबर 90, और जब थीटा का मान 90 रखोगे तो कितना आएगा, ये कोस 90 यानी कोस 90, और कोस 90 का मान होता है 0। तो जब यहाँ कोस थीटा का मान 90 रखोगे तो कोस 90 का मान क्या आएगा, 0। जब ये 0 साइड टर्म क्या हो जाएगी यहाँ तक की 0, तो F का वैल्यू कितना आएगा, F का वैल्यू आएगा √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। अब इसमें F1 और F2 का स्क्वायर करो। F1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 गुना 10 की पावर -6 का स्क्वायर, और F2 कितनी है 4.5 गुना 10 की पावर -6 का स्क्वायर। तो करो इसको, 2 का स्क्वायर 4, 6 दूनी -12, 4.5 का स्क्वायर अगर करोगे तो 45 का स्क्वायर होता है 2025, और पॉइंट था एक डिजिट के बाद तो एक लगा देंगे पॉइंट, तो कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा स्क्वायर 20.25 10 की पावर -12। दोनों में से कॉमन ले लो, -12 कॉमन, पावर कॉमन आ गई तो बचा 4 प्लस 20.25, 20 और 4 24.25, -12 से आधी पावर हो गई 12 के -6, रूट के अंदर बचा 24.25। जब इसका रूट निकाला जाएगा, इसको पहले पॉइंट हटाना, ये वाला ये पॉइंट हटाओगे नीचे आएगा 100, और 100 का रूट होता है 10, 10 की पावर -6 और 100 का आ गया 10 बार यानी 10 बार, अंदर बचा 24 और 25। तो एक पावर ऊपर जाके एक और बढ़ जाएगी, माइनस की 7 हो जाएगी, तो यानी F का वैल्यू आएगा 10 की पावर -7 गुना। अब 24-25 का जब आप रूट निकालोगे तो आएगा 4.924, 4.924 का रूट आएगा। तो 4.9 नहीं आएगा, ये आएगा 49.24 यानी 49.24 का रूट होता है ये। तो जब इस पॉइंट को आगे लिखा जाएगा 49.24 10 की पावर -7, इस पॉइंट को आगे बढ़ाना तो 4.924 10 की पावर आगे चलने पर एक घट जाएगी तो कितनी आएगी -6, और किस में आता है बल का मान, न्यूटन में। तो इसका सेकंड पार्ट ये है।
यानी बी पार्ट में जो इसका ए पार्ट निकाला जाएगा पहला, कि बी द्वारा सी द्वारा बी पर आरोपित बल, सी द्वारा बी पर आरोपित बल जो पिछले ए पार्ट में आया था, ए बी इसका ए पार्ट में आया था वही यहां पर आएगा। इसका सेकंड पार्ट बस बदलेगा, बी पर नेट बल का डायग्राम बदलेगा, बाकी पिछले वाला क्वेश्चन डिट्टो सेम करना है फर्स्ट पार्ट में। देख लीजिए, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, समानाकार के दो विचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, प्रत्येक पर प्लस क्यू आवेश कूलम आवेश है तथा वे एक दूसरे को 10 की पावर -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का तीसरा सुचालक गोला सी पहले गोले ए को स्पर्श करता है, फिर गोले बी को, इसके पश्चात गोले ए और बी के ठीक बीच रख दिया जाता है, तो गोले सी पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, इसने बोला समान आकार के दो चालक गोले, पहला मान लिया ए और एक मान लिया बी, पहले पर मान लिया प्लस क्यू आवेश, दूसरे पर भी प्लस ही क्यू है, और दोनों के बीच जो बल लग रहा है एफ, उस एफ का मान दे दिया 10 की पावर -5 न्यूटन। हमने मान ली इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो हमने मान ली 2r है, कुछ भी मान सकते हैं, 2x मान लो या 2r मान लो, तो हमने r का जो वैल्यू माना वो 2r माना। चलिए इसके बाद हम कूलाम का नियम अगर लगाएं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, हमने इसके बीच की दूरी मान ली, कुछ दूरी पर रखे तो दूरी 2r मान ली, क्योंकि हम r मानते तो हाफ होती फिर r/2, तो 2r मान लेते, एक r बचेगा। तो देखो f का मान 10 की पावर -5, इसका मान लेंगे k, क्योंकि हमने पहले माना था, Q1 का मान q और Q2 का मान भी q, और r स्क्वायर का r स्क्वायर, और ये r की वैल्यू है कितनी, r की वैल्यू है 4r, इसको 4 इसको x मान सकते हैं, x, ये कितना आएगा r की वैल्यू 2x, 2x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -5 बराबर k क्यू स्क्वायर बटे 4x स्क्वायर, इस 4 को भाग से गुना में भेज दो यहाँ इधर, तो ये आ जाएगा k क्यू स्क्वायर बराबर 4 गुना 10 की पावर -5 और बटे में x स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। अब ये समीकरण नंबर 1 आ चुकी है हमारी, k क्यू स्क्वायर बटे x स्क्वायर, ये किसके बराबर था हमारा। अब हम निकालते हैं, सबसे पहली कंडीशन ये थी, अब इसने क्या कहा, फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में इसने कहा ए को स्पर्श कराने पर, ए को स्पर्श कराया, पहले ए को स्पर्श कराने पर, तो देखो ये चालक, तीन चालक हमने मान लिए, ये मान लिया ए, ये मान लिया बी और ये मान लिया सी, लेकिन सी का रखा है ठीक बीच में बी। पहले चालक ए पर कितना आवेश था क्यू, इस पर भी कितना था क्यू, इस पर भी कितना था क्यू, पहले से चालक ए को स्पर्श कराया, तो जब दोनों को स्पर्श कराएगा दोनों का आवेश जुड़ जाएगा और दोनों पे आधा आधा आवेश आएगा, यानी इक्वल आवेश आता है दोनों पर बराबर बराबर, तो जोड़ना Q प्लस क्यू बटे 2, तो कितना आएगा 2Q बटे 2, यानी इसका हमने मान लिया Q1 Q बटे 2, Q बटे 2, दोनों पर आवेश आएगा, दोनों का आधा आधा, Q बटे 2, इस पे आवेश नहीं है तो Q उस पे आवेश जब रखा हमने, तो Q को जब जोड़ोगे तो Q बटे 2, इस पर भी Q बटे 2 आवेश आएगा, क्योंकि पहला आवेश कितना था Q, और तीसरा हमने रखा C, तो जब इस पे स्पर्श कराएगा तो Q का आधा कितना होगा Q बटे 2, तो इस पर आवेश जो आएगा स्पर्श कराने के बाद वो आएगा Q बटे 2, इस पर भी कितना आएगा Q बटे 2, और इस पर कितना है Q, जब A को स्पर्श कराया। फिर इसने बोला B को स्पर्श कराने पर, सेकंड कंडीशन इसने बोली, पहले चालक A को स्पर्श कराया और फिर B को B से स्पर्श कराया, B से स्पर्श कराने पर, B से स्पर्श करने पर, अब ये B को स्पर्श कर रहे हैं, तो चालक A, चालक C और चालक B, ये A, ये B और ये C, A पर तो Q बटे 2 आवेश आ ही गया,
इस पर देखो कितना था, क्यू बटे 2, उस पर था क्यू, दोनों का जोड़ो हाफ कर दो, तो क्यू प्लस क्यू बटे 2, 2 एकम 2 और एक 3, यानी 3 क्यू बटे 2, एल्सियम लोगे इसका एक मान के 3 क्यू बटे 2, यानी दोनों पर जो आवेश आएगा 3 क्यू बटे 2 का भी बटे 2, यानी दोनों को जोड़ो और आधा, इसका आवेश क्यू, इसका आवेश क्यू बटे 2, दोनों को जोड़ा और दोनों का आधा कर दिया, एल्सियम लिया तो 2 क्यू प्लस क्यू बटे 2 और बटे 2, 2 दूनी 4, तो 3 क्यू बटे 4, यानी दोनों में जो आवेश आया वो 3 क्यू बटे 4 और 3 क्यू बटे 4, यह आवेश पे आया। तो अब ये इस पर बल लगाएगा और ये इस पर बल लगाएगा, तो अब हमें बीच में सी है, बीच में सी, इस पर कितना है P। तो पहले F1 बल वो हमारे पास निकला हुआ है, F1 बल पहला बल जो कण A से C पर निकला है। अब एक निकालो B से C पर बल, यानी इन दोनों के बीच का बल निकाल लो, इन दोनों के बीच का बल निकाल लो, दोनों बल निकालेंगे तुम्हारे सामने। चलते हैं आगे, देखो सबसे पहले निकालो कण A द्वारा C पर आरोपित बल, इसलिए कण या चालक A द्वारा, लिख लो बस, A द्वारा B पर नहीं C पर, कण A द्वारा C पर आरोपित बल, आरोपित बल। सबसे पहले इसमें हमें A और B दो चालक दिए थे, हमने बीच की दूरी x मान ली, बीच का बल दिया था, r का मान x माना, हमने कंडीशन रखी, तो हमारी कंडीशन बन के आई x में कि k क्यू स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर 4 गुना 10 की पावर -5। फिर इसने पहले A को स्पर्श कराया, फिर B को स्पर्श कराया, जब A को स्पर्श कराया दोनों गोलों पर यह आवेश आया, लेकिन जब इसने C को B से स्पर्श कराया तो दोनों पर आवेश आ गया ये, तो तीनों पर आवेश इतना है। पहले इसके बीच बल निकालेंगे, इसको हमने कह दिया F1, फिर इसके बीच बल निकालेंगे, इसको हमने कह दिया F2। तो पहले F1 निकालेंगे, जब A द्वारा C पर आरोपित बल, A द्वारा C पर, तो F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, तो निकालो R स्क्वायर इसके बीच की दोनों की दूरी, तो इसकी दूरी कितनी होगी, पूरी दूरी 2x है, इनके ठीक बीच में रखा गया है, जब ठीक बीच में रखा गया है इसके, तो आधी दूरी कितनी होगी यहां से यहां तक की x, और यहां से यहां तक कितनी होगी ये भी x, तो दोनों की दूरी सेम है, तो रखो ये आ जाएगा k, ये आ जाएगा q, q1 भी q, q2 भी q, लेकिन इनके मान यहाँ पर q थोड़ी है, q1 का मान कितना है, हम a और c की बात कर रहे हैं, q बटे 2 q1 है और q2 कितना है 3 q बटे 4, तो q1 की वैल्यू तो है q बटे 2, इसकी है 3 क्यू बटे 4 और बटे आर स्क्वायर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। देखो Q1 Q2 जब ए और सी की बात चल रही है और बीच की दूरी एक्स स्क्वायर, तो यह आ जाएगा के 3 क्यू स्क्वायर, 3 क्यू स्क्वायर, 3 के क्यू स्क्वायर, ऊपर की वैल्यू तो आएगा 4 दूनी 8 और बटे में आ गया ये 8 बटे में घूम के आ जाएगा नीचे एक्स स्क्वायर। अब इसको देखा जाए 3 बटे 8, ये 4 दूनी 8 और घूम के कहा जाएगा एलसीएम लेके नीचे, तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, ये आ गया मैंने अलग, और 3 बटे 8 का 3 बटे 8 और इसकी वैल्यू है के क्यू स्क्वायर से स्क्वायर की वैल्यू 4 गुना 10 की पावर -5, 4 दूनी 8, तो 3 बटे 2 10 की पावर -5, 2 से भाग करोगे 3 को तो आएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 1.5 10 की पावर -5, किसका वैल्यू आया ये F1 का, F1 की वैल्यू नोट कर लेंगे। सबसे पहले हमने F1 की वैल्यू निकाल ली, यानी जो A और C के बीच जो A द्वारा C पर आरोपित बल है वो हमने निकाल दिया, देख सकते हो। अब हम निकालेंगे B द्वारा C पर आरोपित बल, फिर निकलेगा C पर नेट बल, इसको मिटा देते हैं इधर से, देख इसके बाद C B द्वारा C पर आरोपित बल वो हो जाएगा F2, और हम इसको रख लेंगे सीधा K Q1 की वैल्यू, इसमें B और C की बात चली, कैसे रखो चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो गई, उसमें कितनी वैल्यू थी दोनों की, सी और बी में, 3Q/4, 3Q/4, तो 3Q/4, इसकी वैल्यू हुई 3Q/4 बटे एक्स स्क्वायर। तो हो जाएगा 3×3 = 9 और 4×4 = 16, 9/16 के क्यू स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। ये 9/16 आ गया और के क्यू स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। तो ऐसे ही 9/16 के क्यू स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर की वैल्यू अभी लिखी थी हमने यहाँ पर भी, ये रही 4×10⁻⁵, 4×10⁻⁵, 4×4 = 16, ये आ गया 9/4 10⁻⁵। 9 से 4 को भाग करो, 4 से 9 को भाग करोगे, 4 दूनी 8, एक बचेगा पॉइंट लाके उतार ली 0, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेंगे पॉइंट लाके उतार ली 0, 4×5 = 20, कितना आया 2.25 10⁻⁵ न्यूटन। ये किसकी वैल्यू आई, F2 की। यानी हमारे पास F1 और F2 दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब निकालना क्या था, C पर बल। C पर बल निकालेंगे हम यहाँ पे। तो C पर बल निकालोगे तो देखो C पर बल, अब C पर बल क्या आ जाएगा, F बराबर F2 माइनस F1। तो F2 की वैल्यू कितनी है, 2.25 10⁻⁵, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 1.5 10⁻⁵। दोनों में से कॉमन आ गई 10⁻⁵, तो इसमें कितना बचेगा 2.25 माइनस 1.5, तो 10⁻⁵ गुना 2.25 में से 5 घटाओगे, 2.25 में से जब 1.5 घटाओगे तो पीछे 0 मान लो, 5 में 0 गई 5, एक इसमें लो 12, 12 में से 5 गए 7, पॉइंट का पॉइंट, और यहां बचा 1 में से 1 गई तो 0, कितना बचा 0.75, ये बचा 0.75। तो 0.75 10⁻⁵, इस पॉइंट को एक पीछे टर्न कराएंगे तो पीछे चलने पर माइनस की पावर लगती है, तो -1 जब जोड़ोगे -5 में कितनी हो जाएगी -6। तो सी पर जो बल निकला वो कितने न्यूटन का आया, 7.5 10⁻⁻6। कर लीजिए देख सकते हो गया। चलो आगे देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है, दो बिंदु आवेश 9e तथा 1e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच आवेश Q कहां रखा जाए कि वो संतुलन में हो। तो इनके बीच रखना है आवेश, तो हमने मान लिया दो बिंदु आवेश हमारे पास है, एक 9e और एक e, और दोनों के बीच की दूरी है 16 सेंटीमीटर। तो एक आवेश कहां रखा जाए इनके बीच कि वो संतुलन में हो, तो हमने मान लिया इनके मध्य बिंदु पर रखा जाए, यहां पे रखा जाए Q। तो हमें दूरी नहीं पता, हमने मान लिया बीच में रखा जाए, तो बीच में तो रखना है, तो हमने मान लिया दूरी कितनी यहां से यहां तक की x, तो ये कितनी हो जाएगी 16 माइनस x। और संतुलन में जब होगा तो इस बीच वाले बिंदु को हमने O मान लिया और O बिंदु पर हमने आवेश ये रख दिया Q। तो इस मध्य बिंदु पर, इस बीच वाले बिंदु पर जो F का वैल्यू होगा वो कितना होगा, F का वैल्यू 0, यानी परिणामी बल कितना होगा दोनों का 0। अगर 0 है तो तभी क्या होंगे, दोनों ही संतुलन में होंगे। यानी अगर दोनों के बीच में कोई आवेश रखा जाए और उस पर लगने वाला बल 0 हो तो ये दोनों आवेश कैसे होंगे, संतुलन में होंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें हमें F1 की वैल्यू अगर हम देखा जाए, इसमें परिणामी बल निकाले, परिणामी बल तो परिणामी बल कैसे निकलता है, F1 F बराबर, इसका परिणामी बल निकालने क्वेश्चन नंबर कौन सा है 22 का, कहां रखा जाए कि दोनों संतुलन में हो। तो देखो अब दोनों की डायरेक्शन इसमें देखा जाएगा कि F1 और F2 का डिफरेंस ले लेंगे, दोनों का अंतर ले लेंगे दोनों का इसमें। तो देखो इसके बाद F का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यही तो होता है। तो परिणामी बल का मान तो 0 है क्योंकि संतुलन में लाना है, तो ये 0 हो गया। इधर क्या बचेगा F1 डिफरेंस F2,
इसका मतलब है बड़े में से कोई भी छोटा, F1 में से F2 माइनस कर लो या F2 में से F1, लेकिन यहाँ कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा हमें नहीं पता, तो हम इसको डिफरेंस कह लेते हैं। इसको इधर लेके आओगे तो कितना आ जाएगा, F1 बराबर F2, यानी दोनों बल संतुलन में जब होते हैं तो दोनों इक्वल होते हैं, F1 और F2। तो निकालो, F1 का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और ये 1 वाला है तो R1, ऐसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R2 का स्क्वायर। अब ये से कट गया, Q1 Q2 इधर आवेश अलग है, इधर ये है दो आवेश, एक बल इनके बीच में लग रहा है F1, एक लग रहा है इनके बीच में F2, यानी एक यहां पर है बल, एक यहां पर है, तो यहां पर आवेश कौन कौन से हैं, तो यहां पर आ जाएगा 9e और 1e, और R होगी इतनी यहाँ पे वाले की x का स्क्वायर। इधर कितनी होगी, इधर होगा Q गुना E बटे 16 माइनस x का होल स्क्वायर। तो E से E माइनस, Q से Q, ये Q आएगा, Q2 का मान Q से Q कट गया, यहां पर है Q से Q कट गया, E से E कट गया, तो बचा 9 बटे एक्स स्क्वायर, 9 बटे एक्स स्क्वायर, और ये बचा 1 बटे 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 बटे एक्स का होल स्क्वायर बराबर, और इसको 1 बटे 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से कट जाएगा रूट, 3 बटे एक्स और 1 बटे 16 माइनस एक्स, इसकी गुना इसमें करो 3 में, तो 3 गुना 16 माइनस एक्स बराबर आएगा एक्स से कम एक्स, इसके इधर कर दी इसके इधर कर दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने दोनों की कर दी, तो 16 3 48 और 3 एकम 3x और ये 1x, इसको उधर भेज दो, कैसे हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा उधर जाके, तो x प्लस 3x, 3 और x 1 से हो गया 4x, तो 4x बराबर 48, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x का मान कितना आ गया 12। तो कहां रखना चाहिए हमें, इसलिए इसका आंसर आया कि 9e इलेक्ट्रॉन से, यानी 9e से 12 सेंटीमीटर दूर, तो कितना आंसर आया इसका, 12 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए उस आवेश को, तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, और बल नहीं लगेगा तो कैसा होगा, वो संतुलन की अवस्था में होंगे दोनों के दोनों। तो कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 22। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, दो बिंदु क्रम से 5 गुना 10 की पावर माइनस 19 और 10 गुना 10 की पावर माइनस 19 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा किन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, किन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, शून्य। चलिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या बोल रहा है कि दो बिंदु है, बीच की दूरी दे दी इनकी कितनी, 1 मीटर, बीच की दूरी दे दी 1 मीटर, और आगे बोल रहा है इसमें 5 गुना 10 की पावर माइनस 19, पहले बिंदु पर आवेश है 5 गुना 10 की पावर माइनस 19 और दूसरे पर है 10 गुना 10 की पावर माइनस 19। तो किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, हमने फिर से मान लिया मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो इसी कंडीशन में फिर से लेंगे इसमें, तो हमने मान ली यहां से दूरी कितनी है इसकी, ये x, और ये कितनी हो जाएगी 1 माइनस एक्स। तीव्रता की बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किन बिंदु पर शून्य होगी। सिर्फ कर सकते हैं, देखो उसको करो, यहां से तीव्रता की बात चल रही है, रखो सबसे पहले Q1 का मान 5 गुना 10 की पावर माइनस 19 और Q2 का मान 10 गुना 10 की पावर माइनस 19, R1 का मान x मीटर और R2 का मान 1 माइनस एक्स मीटर। सेम क्वेश्चन मध्य बिंदु पर मान लिया तो क्या होगा, अब E1 बराबर E2, E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1 का स्क्वायर, इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q2 बटे R2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहां से कट चुकी है। Q1 की वैल्यू कितनी है 5 गुना 10 की पावर माइनस 19 बटे R1 की वैल्यू है x का स्क्वायर। इसकी वैल्यू है 10 गुना 10 की पावर माइनस 19 और नीचे हो गया R2 का स्क्वायर। R2 मतलब 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो माइनस 19 से माइनस 19, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ गया 1 बटे एक्स स्क्वायर, इधर आ गया 2 बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब कैसे करेंगे इसको, तो ये लिख लेंगे 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, पूरे के पूरे का 1 का स्क्वायर 1 और x का एक्स स्क्वायर। तो इसे कैसे होल बनाए, तो इसको हम लिख लेते हैं 2 रूट और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट 2 का जब स्क्वायर करोगे तो रूट कट जाएगा, कितना आएगा 2, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब स्क्वायर से कट गया स्क्वायर, इधर बचा 1 बटे एक्स और इधर कितना बचेगा रूट 2 बटे 1 माइनस एक्स, रूट 2 बटे 1 माइनस एक्स। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो 1 माइनस एक्स आ जाएगा और ये आ जाएगा रूट 2 एक्स। इसको भेज दो उस साइड, तो आ जाएगा 1 बराबर रूट 2 एक्स प्लस एक्स, दोनों में से कॉमन आ जाएगा x कॉमन, तो आ जाएगा रूट 2 प्लस 1 और x। अब रूट 2 की वैल्यू रख सकते हो तुम इसमें, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 या इसको लियो बटे में, तो आ जाएगा 1 बटे रूट 2 प्लस 1 अलग से बराबर किसके x के, या इसका कर दो रेशनलाइजेशन यानी परमेयीकरण, रूट 2 माइनस 1 से ऊपर गुना और रूट 2 माइनस 1 से नीचे गुना। ऊपर करोगे तो आएगा रूट 2 माइनस 1 और नीचे करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट 2 प्लस 1 रूट 2 माइनस 1, ये आ जाएगा रूट 2 का स्क्वायर बटे रूट किसका स्क्वायर, इसका 1 का स्क्वायर, आ जाएगा रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 माइनस 1 बटे रूट 2 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और ये 1, तो 2 में से 1 गया 1, तो x की वैल्यू आ गई 1.414 में से 1 गया तो कितना बचा 0.414 और 2 में से 1 गया 1, तो 1 का मतलब कुछ नहीं होता नीचे, ये आ गया x बराबर 0.414 मीटर। ये मीटर में आंसर है और जबकि हमारा आंसर आया हुआ है सेंटीमीटर में, तो उसको सेंटीमीटर में लाने के लिए हम 100 से गुना कर देंगे, इसके अंदर 414 गुना 100 किसमें आ जाएगा सेंटीमीटर में। जब 100 से गुना करेंगे 2 पॉइंट आगे चला जाएगा तो ये आ जाएगा 41.4, 2 पॉइंट आगे बढ़ा दो तो माइनस खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर और मीटर में दोनों अंक तुम्हारे पास, एक मीटर में और एक सेंटीमीटर में, देख लीजिए। तो उससे पहले यहाँ से रूट 2 हमने क्यों माना, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो यानी इसको खोलोगे तो वापस ये बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, इसकी इधर करी, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो गया, x कॉमन आ गया रूट 2 प्लस 1, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गुना से भाग में, इसका कर दिया परमेयीकरण, रूट 2 प्लस 1 था तो रूट 2 माइनस 1 से ऊपर गुना और नीचे गुना, इसके ऊपर करी 1 में आ गया, नीचे करोगे तो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, उसमें से एक घटा दिया, 2 में से गया 1, 0.414 बचा, ये मीटर में आंसर आया। सेंटीमीटर में लाओगे तो 2 जीरो लगाओगे तो 2 जीरो मतलब 2 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, गुना करोगे 40.4, आंसर आया आपका सेंटीमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है, दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रम से 1 माइक्रोकूलाम तथा माइनस 2.5 माइक्रोकूलाम में वायु में एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे, उस पर कोई भी बल नहीं लगना चाहिए। दो आवेश हैं, तो देखो पहला क्या दिया इसने 1 माइक्रोकूलाम, दूसरा दिया है 0.25 माइक्रोकूलाम, तीसरा आवेश कहां लगा जाए उसको कोई भी बल ना लगे। तो ये मान लिया हमने पहले बिंदु पे रखा है कितना 1 माइक्रोकूलाम आवेश, दूसरे पे रखा हुआ है
पहले पर 1 माइक्रो कूलाम और दूसरे पर माइनस का 0.25 माइक्रो कूलाम, और दोनों के बीच की दूरी दी गई है कितनी? 0.4 मीटर। 0.40 कह लो या 0.4 कह लो, एक ही बात है, ये मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि बताइए कि दोनों आंसू मिलाने वाले का भी किस बिंदु पर रखा जाए कि कोई बल ना लगे। बल के बारे में बात कर रहा है कि कोई बल उस पर ना नहीं लगना चाहिए। तो देखो ये वाला दोनों पर, तो हम कहा मान लेते हैं कि वो बाहर रखा जाए। कहाँ रखा जाए? बाहर। तो हमने मान लिया वो बी आवेश से बाहर की ओर रखा जाए, तीसरा बिंदु जिसे हमने मान लिया सी। इस पर कोई बल ना लगा जाए, इसका आवेश क्या मान लिया? तीसरा बताइए कि दोनों आवेशों को मिलाने वाले किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए। तो किस बिंदु पर आवेश रखा जाए? बिंदु सी पर। तो हमने मान ली दूरी कितनी, यहां से लेके यहां तक की x। तो देखिए हमने इसको बाहर की ओर रखा है x दूरी पर, तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा, यानी बल का मान 0 होगा। तो यहां पर निकलेगी E1 और B पर निकलेगी E2। तो हमने डायग्राम मान लिया कि E1 E2 जब भी संतुलन की अवस्था में होते हैं तो E1 और E2, एक E2 मान लिया, तो इनके बीच में E क्या होगा? 0। एक इस साइड होगी, एक इस साइड होगी, मध्य बिंदु होकर E0। तो इसका स्थिति में क्या होता है? Q1 का मान 1 गुना 10 की पावर माइनस 6 माइक्रो कूलाम, और Q2 का मान कितना? 0.25 10 की पावर माइनस 6 माइक्रो कूलाम, यानी माइक्रो हट जाएगा, कूलाम कूलाम बचेगा, 6 रख दिया हमने उसका। और बीच की दूरी R1 देखी जाए, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? ये लगाएगा बल यहां पर और ये लगाएगा इस साइड बल अपना बाहर की ओर माइनस वाला, तो x दूरी पर लगाएगा यहां से लेके यहां तक का। तो एक दूरी हो जाएगी यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का, यानी एक तो हो जाएगी 0. इसे पहले बदल लो, r की वैल्यू बदलो पहले। 0.40 मीटर में है, सेंटीमीटर में कितनी होगी? 0.40। इसमें अगर मैं 100 लगा दूं तो किस में आ जाएगी? सेंटीमीटर में। इसका पॉइंट हटाओ, नीचे कितना आएगा? 100। 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा? 40 सेंटीमीटर। तो R1 की जो वैल्यू बनेगी, R1 की वैल्यू बनेगी इसमें तुम्हारी 40 प्लस x, और R2 की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी x। एक 40 प्लस x और एक x करते हैं, चलो। तो कितना होगा? E1 बराबर E2। तो क्या होगा इसमें? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, उधर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा। Q1 की वैल्यू 1 गुना 10 की पावर माइनस 6, और Q2 की वैल्यू कितनी? Q2 की वैल्यू उसकी R1 की वैल्यू 40 प्लस x का होल स्क्वायर। इधर आ जाओ, दूसरी वैल्यू कितनी है? 0.25 10 की पावर माइनस 6 बटे x का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? -6 से -6 कट गई, ये बचा 1/40 प्लस x का होल स्क्वायर, और ये बचा 0.25 बटे x का होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर बनाए अगर, तो ये हो जाएगा 1/40 प्लस x का होल स्क्वायर, और इसको बनाएंगे 25 किसको होता है? 5 का, तो ये हो जाएगा 0.5 बटे x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से कट गया स्क्वायर, ये बचा 1/40 प्लस x, और ये बचा 0.5 बटे x से कम x, 0.5 की गुना होगी इसमें, तो 0.5 40 प्लस x। तो करो उसमें x बराबर कितना जाएगा? 4 पंजे यानी 0.5 यानी 5 पॉइंट भूल जाए तो 4 पंजे 20 यानी 200 आएगा, और पॉइंट था कितने बाद? 1 के बाद, तो यहां लगा देंगे पॉइंट 20 पॉइंट। भाई 4 पंजे 20 और एक 0, 200 और पॉइंट 1 के बाद, तो 20.0 आ गया। और जब इसमें करो कितना आएगा? 0.4 यानी 0.5x। इसके बटे में लिया इसको, तो ये आ जाएगा प्लस वाला माइनस में, तो हो जाएगा x माइनस 0.5 x बराबर 20।
तो कितना बचेगा, 1 में 0.5 गया तो 0.5 ही बचा। 0.5 x बराबर 20, तो x बराबर आएगा 20/0.5। अब इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक 0, तो x बराबर आ जाएगा 20/5। तो x बराबर कितना आएगा, 20/5। अब इसको यहां छोड़ो, यहां तक करो पहले इसको। सबसे पहले Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू और R की वैल्यू हमें दी गई थी, पहले इसको हमने सेंटीमीटर में 40 कर लिया। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, कोई बल नहीं लग रहा, 40 + x। और R2 कितनी होगी, सिर्फ यहां से यहां तक की, वो कितनी होगी, x। तो हमने E1 बराबर E2 लिया, दोनों वैल्यू रखी, कट गए। Q1 की वैल्यू रखी, R1 की वैल्यू रखी, Q2 की वैल्यू और R2 की वैल्यू रखी। -6 से -6 कट गया, ये बच्चा, इसका स्क्वायर लिख लिया 5 का करके, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर कट गया। 0.5/x की मल्टीप्लाई इधर इसकी इधर करी तो आपस में ये कट के आया। तो 20, 0.5 इधर आके माइनस का हो गया, तो 1 में से 0.5x गए तो 0.5x बटे 0.5 बटे में चला गया, पॉइंट हटाया तो 0 आ गई। तो कितना आ गया, पॉइंट हटा के 0, 200। तो कितना आ गया, एक बार लिख लो उसको, मैं इधर मिटाता हूं फिर। इसको ऐसे लिख लो, 0.5 ही लिख लो अभी, 0.5 20 ही आ गया। देखते हैं अब क्या आएगा आगे, देखो। इसके बाद आ जाएगा x बराबर 20/0.5, इसका पॉइंट हटाओगे ऊपर एक 0 आएगा तो आएगा 200/5। तो 5 चौक 20 यानी 40 आ गया। तो 40, x बराबर आ गया 40 सेंटीमीटर दूर। तो x दूरी कहां से थी, b से, तो b से कहां रखना है, 40 सेंटीमीटर दूर। आ गया आंसर, b से 40 सेंटीमीटर दूर बाहर की ओर, बाहर की ओर। तो जब b से 40 सेंटीमीटर दूर बाहर की ओर रखेंगे तो उस चालक पर कोई भी बल नहीं लगेगा। उतार लो। क्वेश्चन नंबर 24, चलिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 और 28, 29, ये क्वेश्चन सारे एक फॉर्मूले पे है। एक फॉर्मूला चलेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है ये भी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या फॉर्मूला है, E बराबर F/Q नोट, या Q कह दो या Q नोट कह दो। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है, 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आवेश का मान दे दिया 5 × 10⁻⁴ न्यूटन कूलाम, और कितना बल कार्य कर रहा है इस पे, 2.25 न्यूटन। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान, तो E बराबर क्या होता है, F/Q, F/Q। इसको आप सोल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे 26वां, कोई हार्ड नहीं है, इसको आप सोल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 26, एक अल्फा कण पर 15 × 10⁴ न्यूटन बटे कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। एक अल्फा कण है, विद्युत क्षेत्र में स्थित है, कितना विद्युत क्षेत्र दिया है, E बराबर दिया है 15 × 10⁴ न्यूटन बटे कूलाम, और कौन सा कण दिया है हमें, अल्फा कण। और अल्फा कण पर जो आवेश होता है, Q का जो मान होता है वो होता है 3.2 10⁻⁻19, और मान किसका निकालना है, F का। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेम फॉर्मूला इसमें भी, क्या, E बराबर F/Q। F बराबर क्या होगा, ये भाग से गुना में E गुना Q। E का वैल्यू आपके पास ये रहा और Q का वैल्यू ये रहा, दोनों को रख के मल्टीप्लाई करना, आंसर आएगा 26। क्वेश्चन नंबर 27, 27वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हीलियम के नाभिक के कारण, हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हीलियम के नाभिक, देखो दूरी कितनी दे दी इसने,
1 एंगस्ट्रॉम। और मैंने तो बताया था एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 होते हैं मीटर में चेंज करने के लिए। और नाभिक दिया हीलियम का, तो हम जानते हैं हीलियम के नाभिक में अल्फा कण पाए जाते हैं। कौन से कण? अल्फा कण पाए जाते हैं। तो आवेश कितना होगा अल्फा कण पर? अल्फा कण पाए जाते हैं तो आवेश का मान होगा 3.2 10 की पावर -19 कूलम सी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां भी बतानी है। तो ये पहला वाला तीव्रता फॉर्मूला जो अभी हमने जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में लगाया था, जो दूरी वाला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब इसमें रखना, सोल्व करना, इसको आसानी से सोल्व होगा। देखो मैं कहा देता हूं, चलो इसकी वैल्यू 9 गुना 10 की पावर 9, Q की वैल्यू 3.2 10 की पावर -19 और बटे R का वैल्यू है 1 गुना 10 की पावर -10 का स्क्वायर। आगे देखो इसमें, तो यह आ जाएगा तुम्हारा ऊपर E बराबर 9 और 3.2, 9 गुना 3.2 और -19 पावर में से +9 चली गई तो कितनी बची? -10। और नीचे आ गया 1 का स्क्वायर 1 और 10 दूनी 20, पावर की पावर में होती है गुना। नीचे आ गया 1 गुना 10 की पावर -20। अब इसमें क्या करेंगे, -10 पावर से -10 काट दी तो नीचे -10 बची, इसकी गुना कर दो। 9 दूनी 18 का 8, हासिल लगा 1, 9 × 27 और 1 28, 28.8। नीचे बची 10 की पावर -10, ऊपर आ कैसे हो जाएगी? प्लस की। तो आंसर आ गया इसका, जब ऊपर आएगी तो 28.8 10 की पावर -10 ई का मान किस में आता है? न्यूटन बटे कूलम। चाहे तो आप इस पॉइंट को एक आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि इसमें ये किया गया है, इस पॉइंट को एक आगे बढ़ाया गया है, तो कितना आ जाएगा? 2.88 10 की पावर -11। एक चलने पर प्लस हो जाएगा ना, ऊपर आके तो प्लस हो जाएगी, ऊपर आके माइनस की प्लस, ऊपर जाएगी तो प्लस, तो हो गया 11 और आंसर आ गया न्यूटन बटे कूलम। तो ई का वैल्यू आ गया ये वाला। क्वेश्चन नंबर 27वें का आंसर देख लो। 25वां आंसर आपको करना है। ई बराबर F/Q, F का मान रखना है ये वाला और Q का मान नीचे, -4 ऊपर जाके हो जाएगी +4। और जब 225 को 5 से काटोगे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, यानी 4.5 10 की पावर 4 इसका आंसर आएगा। ऐसे इस करना है। ई बराबर का मान दे दिया, अल्फा कण पर आवेश दे दिया, F निकालना है तो F बराबर EQ, यानी इन दोनों की गुना करनी है। 9 में से 4 पावर जाएगी, -5 पावर बचेगी। 15 दूनी 30 की 0, हासिल लगे 3, 15 तिया 45 और 3 48 गुना 10 की पावर -5 आंसर आएगा। जब पॉइंट लगाओगे एक पावर माइनस हो जाएगी, तो 4.8 10 की पावर -4 इसका आंसर आएगा। वो मैं 27 को करा दी। तो 25, 26, 27 तीनों क्वेश्चन आप देख सकते हो। पेपर में जब भी कोई वैल्यू आपको सोल्व करते हो, सबसे पहले आपको उसमें देखना है कि वैल्यू चेंज कहीं में करनी है। जब भी एंगस्ट्रॉम, सेंटीमीटर में कोई ऐसी वैल्यू दी जाती है, उसको आप चेंज करना ना भूलें। पेपर में यही गलती होती है कि उसको चेंज ही नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 के बाद। तो हमारे पास 3 फॉर्मूला आ चुके हैं विद्युत क्षेत्र के, 2, E बराबर F/Q और एक दूसरे वाला, इसमें R यूज होती है। 28वां क्वेश्चन है, 5 गुना 10 की पावर -8 कूलम बिंदु आवेश कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन बटे कूलम होगी। कूलम आवेश भी दे दिया। क्वेश्चन नंबर 28 में आवेश का मान दे दिया 5 गुना 10 की पावर -8, 5 गुना 10 की पावर -8 कूलम से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन बटे कूलम होगी। आर का मान इसने पूछा है, तो आप सोल्व कर सकते हो। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R²। E की वैल्यू 450, 9 गुना 10 की पावर 9, Q की वैल्यू 5 गुना 10 की पावर -8 बटे R²। R² को यहां पे लिया
और इसको यहां भेज दो, चेंज कर दो आपस में। तो आर स्क्वायर बराबर 9 पंजे 45 प्लस 9 पावर में से -8 गई तो प्लस 1 10 बचा और बटे में आ गया 450। ये ऊपर गुना करोगे 10 में तो ये भी 450 आएगा और नीचे भी 450। तो 450 से 450 कितना बचा 1। तो आर स्क्वायर बराबर आएगा 1। आर बराबर कितना आएगा, आर बराबर आएगा √1 और √1 कितना होता है 1। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 28। क्यू का वैल्यू दिया, ई का वैल्यू दिया, आर हमें निकालना था तो हमने फॉर्मूला लगाया ई बराबर 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर। आर की वैल्यू यहां पर भेज दी, 450 बटे में लिया है, 9 बचे 45, 9 में से 8 पावर गई तो 1 पावर बची, 10 की गुना इसमें करी तो ये आ गया तुम्हारा 450। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। एक स्थान पर 1000 न्यूटन बटे कूलाम का विद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। 1000 न्यूटन बटे कूलाम का विद्युत क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 29। 1000 न्यूटन बटे कूलाम यानी ई का मान दे दिया 1000 न्यूटन बटे कूलाम का विद्युत क्षेत्र। ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो ऋणावेश होता है, यानी आवेश का मान निकालना है, लेकिन इसने n का मान दिया है 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन और वो भी अधिकता है तो आवेश ऋणावेश होगा। बल की वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा और परिमाण ज्ञात कीजिए। तो हमेशा जो बल लगता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ये कहां लगा हुआ है, पूर्व की ओर। तो बल निकालना है, F निकालना है, तो ई एफ बराबर क्या होता है, E गुना Q। अभी मैंने लिखवाया था पीछे फॉर्मूला, E बराबर F/Q, F बराबर होता है EQ। तो E का E और N का Q का मान होता है NE। Q बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ाया था हमने शुरू में आवेश क्वांटीकरण में, NE। E का मान 1000, N का मान 10 की पावर 6 और E का मान 1.6 10 की पावर -19। तो 1.6 का तो 1.6 प्लस की 6 जीरो और प्लस की 3 जीरो, 6 और 3 9 जीरो, 10 की पावर +9 और 10 की पावर -19। 19 में से 9 गई तो कितनी बची 10। तो 10 की पावर -10 किसका मान आ गया, F का। किस में आता है, न्यूटन में। तो हमेशा जो बल लगता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो पूर्व की विपरीत दिशा कौन सी होगी, पश्चिम। तो बल कहां लगेगा, पश्चिम की ओर। बल लगेगा हमेशा पश्चिम की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। देख लीजिए आप तो क्वेश्चन को आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, उसका दिशा बताइए। यानी इसकी दिशा बतानी है और तीव्रता का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 30। 2 बिंदु आवेश रखे हुए हैं। पहला है 3 माइक्रोकूलाम और दूसरा है -2 माइक्रोकूलाम और दोनों के बीच की दूरी है 2 मीटर। दोनों आवेशों से 1 मीटर, तो दोनों आवेशों मैंने मान लिया, बीचों बीच मध्य बिंदु O मान लिया। तो इसकी दूरी यहां से यहां तक कितनी होगी, 1 मीटर और यहां से यहां तक भी कितनी होगी, 1 मीटर। तो क्या निकालना है, दोनों का परिणाम ही निकालना है। तो दोनों का इसने बोला है इसके किसी स्थित बिंदु दूरी पर स्थित बिंदु पर 1 मीटर दूरी स्थित 1 मीटर की दूरी पर स्थित 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोनों से 1 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। तो देखते हैं। सबसे पहले हमें दिशा पता करनी पड़ेगी कि कौन सा आवेश किधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेगा अपनी। तो प्लस आवेश हमेशा कहां निकालता है, आवेश से दूर। तो अपने से दूर निकालेगा यानी यहां निकालेगा। तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इधर। यानी E1 जो होगा इसकी दिशा होगी इधर और ये क्या है, E2। अब माइनस आवेश क्या होता है, आवेश की तरफ, आवेश से दूर और आवेश की तरफ। तो यानी आवेश की तरफ होगी तीव्रता, यानी इधर ही होगी, इस पर ही, यानी इसकी भी इधर ही होगी। इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, E1 की भी इधर ही होगी और E2 की। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों का जो परिणामी निकालेंगे वो कहां निकलेगा, E बीच में।
तो कैसे निकलेगा परिणामी विद्युत क्षेत्र? तो परिणामी विद्युत क्षेत्र, धनावेश की दिशा हमेशा आवेश से दूर होती है, ऋणावेश की दिशा हमेशा आवेश की ओर होती है। तो ये आवेश की तरफ ही आएगा और इसमें आवेश से दूर जाएगा, दोनों इधर ही चले गए। परिणामी विद्युत क्षेत्र तो क्या होगा? वो E बराबर वह होगा E1 प्लस E2, दोनों का वैल्यू जोड़ दो तो निकालना E1 प्लस E2 निकालो यहाँ पे। तो दोनों के मान यहाँ रखो। E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 का स्क्वायर प्लस, और R हमारी दोनों वैल्यू में सेम है, यानी हमारी R1 और R दोनों एक ही है, तो दोनों एक ही रख लो बस, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2, आवेश अलग है दूरी सेम है तो R ही रख लो, ये भी R का स्क्वायर आएगा, दोनों में से कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया 1/R स्क्वायर, 1/R स्क्वायर, नीचे से R स्क्वायर कॉमन और नीचे ऊपर से ये कॉमन, तो अंदर बचा Q1 प्लस Q2। और ये माइनस हमें ले नहीं जाता, ये माइनस सिर्फ बताता है कि प्रकृति कैसी है, कि आवेश किधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालता है या आवेश किधर बल लगा रहा है, उसकी दिशा बताता है, दिशा में दिशा निर्देश करता है मतलब। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 9 गुना 10 की पावर 9 गुना 1/R स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और Q1 की वैल्यू 3 माइक्रो कूलम यानी 3 गुना, और माइक्रो में कितनी पावर होती है? -6 प्लस, और दूसरा 2 गुना 10 की पावर -6, एक का मतलब खत्म हो गया, एक का एक हो गया, तो कितना आ गया? 9 गुना 10 की पावर 9, और अंदर से कॉमन आ गई -6 पावर, अंदर बचा 3 प्लस 2, तो 9 में से -6 गई, कितनी बची? +3 बची, और 3 और 2 कितना होता है? 5, तो गुना में आ गया 5, 9 पंजे 45, तो 45 गुना 10 की पावर 3, एक पॉइंट लगाओगे तो एक पावर बढ़ा देना, तो जब 3 में एक जोड़ोगे तो कितने हो जाएगी? 4, अगर ये माइनस की होती तो बच जाती 2, क्योंकि माइनस वाली में जब एक जोड़ते तो -2 बचती, प्लस वाली में एक जोड़ा तो कितनी हो गई? +4, तो E की वैल्यू आ गई 4.5 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलम। क्वेश्चन नंबर 30, क्या आंसर आ रहा है? यही आ रहा है। और उसकी दिशा कहां पर होगी? क्योंकि जब ये दोनों बल इधर लगा रहे हैं क्योंकि वो -2 आवेश की ओर, तो ये भी कहां लगेगा? -2 माइक्रो कूलम आवेश की ओर। इसकी दिशा कहां होगी? -2 आवेश की ओर ही होगी, इसकी भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 30, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों एक ही दिशा में थे तो इसलिए हमने दोनों को ऐड किया, अपोजिट दिशा में होते दोनों क्या करते? माइनस। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहे हैं 20/3 10 की पावर -19 कूलम तथा -10 गुना 10 की पावर -19 कूलम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर है। इनमें को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी? यानी इन दोनों रेखा से जो आवेश रेखा गुजर रही है, जहां से आवेश रखे हुए हैं, उस रेखा पर किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। यह क्वेश्चन हमसे किया है इन्होंने। तो देखते हैं, पहले दो आवेश हमें दिए गए हैं। पहला आवेश दिया गया 20/3 10 की पावर कितनी? -19, 10 की पावर -19, और दूसरा आवेश दिया गया है -10 गुना 10 की पावर -19 कूलम। ये दो हमें आवेश दिया गया है। तो इन दोनों के बीच की दूरी दी गई है हमें, यहां से लेके यहां तक 0.04 मीटर, यहां तक की दूरी, और हमसे बोला है किस बिंदु पर। तो सीधी सी बात है, ये वाला अपने से दूर अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे लगाएगा, और ये वाला अपने आपस में यानी बीचम बीच लगाएगा, लेकिन बीच में तो उस पर बल लगेगा। बीच की अवस्था में इस पर क्या लगेगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, तो बीच में होने की नहीं, तो या तो इसके इधर होगी या इसके इधर होगी। अब पहले क्वेश्चन हमने किया था, तो हम एक बात देखते हैं कि हमें निकालना कहाँ है, इधर निकाले या इधर निकाले? बाहरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो सकती है इसकी, तो कैसे निकाले? यहाँ पे तो परिणाम निकल जाएगा इसका। हमें बताना है 0 कहां पर है, तो हमेशा छोटे आवेश की तरफ मानते हैं। अब छोटा आवेश कौन सा है इसमें? 20/3 या 10? ये माइनस सिर्फ हमें बता, माइनस का नहीं है, ये माइनस बताता है कि ये नेचर क्या है इसके। तो 10 बड़ा है या 20/3 बड़ा है? तो 10 बड़ा है,
छोटा आवेश ही है तो छोटे आवेश से बाहर की ओर होगी, और हमने मान लिया यहाँ पर होगी ई का मान 0, और इसकी दूरी हमने मान ली यहाँ से यहाँ तक क्या होगी x। तो यहाँ पर तो हो गई E1 और यहाँ पर हो गई E2। तो कहने की बात यह है कि पहला आवेश Q1 कौन सा होगा 20/3 10 की पावर -19, और Q2 कौन सा होगा 10 प्लस का ही ले लो, साइन बताता है बस वो 10 की पावर -19 कूलम। और R1 पहली दूरी देखी जाए तो पहली दूरी है x, क्योंकि E1 से दूरी कितनी है इसकी x, और R2 वो हो जाएगी 0.4 प्लस x, यानी 0.04 प्लस x। अब 0.04 ये मीटर में ही है, इसको ऐसे रहने तो कोई दिक्कत नहीं इसमें सोल्व करने में। तो R2 और R1 के वैल्यू हमारे पास है, E1 E2 हमारे पास है, तो दोनों एक ही दिशा में है, ये इसके इधर लगाएगा ये इधर लगाएगा, तो दोनों क्या निकालना है परिणामी निकालना है। तो देखा जाए तो अब इस पर देखा जाए तो या एक तो आवेश होगा इधर साइड में, क्योंकि एक तो होता है, ये हमारा हो गया मानने की बात है। ये देखो पहले सबसे पहले इसमें निकालेंगे E1 और E2। तो E1 अगर देखा जाए ये अपने से दूर जाता है तो इधर होगा, यानी E1 होगा इधर के साइड में, और जो E2 है ये कैसा है माइनस का, ये होगा आवेश की ओर, यानी ये इधर को जाएगा इस पे वापस, तो जाएगा इधर, यानी E1 की डायरेक्शन ये है और E2 की डायरेक्शन ये है, तो बीच में परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा 0। तो निकाल लो बस। क्या कंडीशन होती है परिणामी विद्युत क्षेत्र की, परिणामी विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र शॉर्ट में लिखा है मैंने विद्युत क्षेत्र, तो क्या होगा E बराबर E1 माइनस E2। अब जरूरी नहीं E1 माइनस E2 ही हो, E1 प्लस E2 माइनस E1 भी कह सकते हैं, बड़े में से छोटा घटा लो कोई फर्क नहीं है इसकी बात। तो E का वैल्यू कितना है 0, और ये आ जाएगा E1 माइनस E2, एक इधर भेज दो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो E1 बराबर आ जाएगा E2। तो अब इसमें कंडीशन में मान रख दो, कितना मान रखा जाएगा दोनों का मान रखो उसमें पहले, सबसे पहले E1 की वैल्यू, E1 की वैल्यू क्या होगी फॉर्मूला बताया था अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, इधर रखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2 का स्क्वायर, इससे कट गया ये। और Q1 की वैल्यू कितनी तुम्हारे पास 20/3 10 की पावर -19, 20/3 10 की पावर -19 बटे R1। R1 की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, R1 की x का स्क्वायर, इधर कितनी है माइनस का, माइनस नहीं लेंगे 10 गुना 10 की पावर -19 बटे 0.04 प्लस x का स्क्वायर। सोल्व करिए, -19 से -19, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो इधर बचा 2/3 और 3 आ जाएगा घूम के नीचे, तो 2/3 आ जाएगा नीचे, 10 से कट गया 20 कितनी बार 10 दूनी 20, 2 आ गया, -19 से -19 कट गया 3 आ गया नीचे, 3/2 एक्स स्क्वायर, ये बचा 1/0.04 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये पॉइंट है। चलिए अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं आसानी से काट सके, तो देखो क्या लिखोगे इसको लिखोगे तुम 2/3 का रूट, क्योंकि 2 3 बटे रूट कटेगा इसका, तो यानी एक 3 का रूट है और एक 2 का रूट है, उधर लिखेंगे 1/4 का स्क्वायर। तो रूट निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो उसको कुछ और तरीके से आसान कर सके, तो इसकी मल्टीप्लाई पहले इधर कर ले उसकी इधर कर लो, तब कुछ आसान हो जाए, नहीं तब भी नहीं हो रहा, तो क्या करते हैं, तो ऐसे ही करते हैं। देखो अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूं या इसको ऐसे लिखो √2/√3 एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, इसको लेंगे 1/0.04 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कैंसिल, स्क्वायर से हमने लिखा इसको 2 और √3 एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिखा पूरे पूरे, एक का स्क्वायर एक आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, तो √2 बचा ऊपर, तो √2 की वैल्यू ये बचा √2/√3 एक्स बराबर 0.04 प्लस एक्स। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी इसमें करोगे तो आएगा √2 मल्टीप्लाई 0.04 प्लस एक्स, और ये आएगा √3 एकम √3 एक्स। अब इसको सोल्व करते हैं आगे, पहले इसको कर लो यहां तक, फिर आगे देखते हैं इसको अभी। करिए इसको पहले,
कर लिया, लिखते हैं। देखो आगे √2 के अंदर करोगे इसमें तो यह आएगा 0.04√2 जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, और जब यहां करोगे तो यह आएगा प्लस का √2x बराबर √3x। ये उधर जा कैसे हो जाएगा माइनस का, तो √2 की वैल्यू रख दो, कितनी होती है 1.414। √2 की वैल्यू फिक्स होती है, निकाल के देख सकते हो उसको आप। √3x माइनस √2x, ये दो वैल्यू हमारे पास यहाँ, इनकी गुना करना। गुना कैसे होगी, इसका पॉइंट भूल जाओ आप, यहाँ भी 4 मान लो और यहाँ 1414, तो 1414 की गुना अगर मैं 4 में करूं तो 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, कितना आया 56। तो कितना रूट आया दोनों, इस मल्टीप्लाई कितनी आई 56। तो यहाँ ध्यान से देखना, ये आया 56 और 56, पॉइंट था 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ पर 1 2 3, 2 के बाद यहाँ पर 3 और 2 5 डिजिट के बाद, यानी 5 अंक के बाद पॉइंट लगाओ, तो 1 2 3 4 और 1 लगा तो 0 और पॉइंट 0। हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई करके ये आएगा। √3 की वैल्यू 1.732 यानी 1.732x माइनस 1.414x, इसमें से माइनस करो तो इसको बस पॉइंट के 3 अंक तक ले लो, बाकी पीछे का छोड़ दो, ये आ जाएगा 0.056, बस यहां तक ले लो। और 1.732 में से माइनस करना, 1.732 में से 1414 गए, करना माइनस 12, एक यहाँ लेंगे, 12 में से 4 गए 8, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 4 गए 3, 1 में से 1 गया 0, तो 0.318, 0.318। तो जब 12 में 4 गए 8, 2 में से 1 गया 1 और 7 में से 4 गए 3, तो 0.318 x। ये मल्टीप्लाई वाला कहा जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर आ जाएगा 0.056 बटे 0.318। देखो ये भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट, ये भी 3 के बाद पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ऊपर बचा 56 और नीचे बचा 318। 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 निम्मा 18, तो कितना आ गया 28 भाग 159। अब 159 से जब 28 को भाग करोगे आप, करके देखो कितना आ रहा है, इसको मिटाओ इधर से, देखो करते हैं भाग, चलो 159 से 28 को भाग करना है, तो इसमें आंसर आ रहा है तुम्हारा कौन सा 31वें का 0.178, तो डिवाइड करोगे तो वही आएगा, आप करके देख लीजिएगा इसको। तो x की वैल्यू डिवाइड करने के बाद आएगी 0.178 मीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 31वें का, तो 31वां क्वेश्चन आप कर लीजिए। सबसे पहले हमने यहाँ 0.4 √2 की वैल्यू रखी, इसकी मल्टीप्लाई करी, तो 3 हमने 2 अंक इसके पॉइंट के बाद 3 अंक ले लिए, 2 छोड़ दिए, फिर √3 की वैल्यू रखी 1.732 और x का x √2 की वैल्यू रखी, इसमें से माइनस किया, इसको डिवाइड में लिया है, पॉइंट से पॉइंट आया और डिवाइड किया, 28.159 आया। तो 28 को जब 159 से भाग करोगे तो 0.178 आएगा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 के बाद। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, 1000 माइक्रोकुलाम के विपरीत प्रकृति वाले विद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से 4 मीटर दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का परिकलन कीजिए। चित्र की सहायता से परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाइए। दिशा भी दिखानी है और हमें इसका आगे बताना भी है। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे शुरू करने से पहली कंडीशन का। ये 2 आवेश हमें दिए गए हैं, पहले पर दिया है 1000 माइक्रोकूलम और दूसरे पर दिया है माइनस का 1000 माइक्रोकूलम और दोनों के बीच की दूरी दी गई है 2 मीटर।
तो सबसे पहले जब 2 मीटर की दूरी दी गई है तो इन पे सबसे पहले हम दिशा का डायरेक्शन करते हैं कि हमें निकालना कहाँ है परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर देखा जाए प्लस का आवेश है तो हमने मान लिया इनके निकालना कहाँ है, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, तो हमने मान लिया मध्य बिंदु P। जब मध्य बिंदु है तो बीच की दूरी कितनी होगी 1 मीटर, इसकी भी कितनी होगी 1 मीटर, दोनों की दूरी हो जाएगी 1-1 मीटर। तो R का मान कितना होगा यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पर भी कितना होगा R का मान 1 मीटर। तो आवेश भी सेम है और दूरी भी सेम है। तो सबसे पहले इसकी दिशा देखते हैं, प्लस वाला कहाँ लगाएगा बाहर की ओर, यानी ये जाएगा दिशा इधर, यानी E1 तो लगेगा यहाँ पर E1, और E2 माइनस आवेश अपनी ओर लगाता है तो ये भी इधर को जाएगा E2 भी इधर ही जाएगा। तो डायरेक्शन सेम है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो अभी बताया था मैंने E बराबर E1 प्लस E2, तो बस वैल्यू निकालो इसकी E1 प्लस E2 की, तो निकालो E बराबर, E का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1 का स्क्वायर प्लस, और जबकि दोनों के आवेश भी बराबर है और दोनों की दूरी भी बराबर है तो हम सेम फॉर्मूला रखेंगे, ना 1 लगाएंगे ना 2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R का स्क्वायर। तो सेम वैल्यू में तुमसे कहूं 1x प्लस 1x तो कितना आता है 2x, तो ऐसे ही सेम वैल्यू 1 टाइम तो कितने टाइम हो गई 2 टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई लाके इसको एक ही बार लिख लीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, बस इसके आधार पर। अब देखो 2 का तो 2 मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुना 10 की पावर 9 गुना Q की वैल्यू 1000 गुना 10 की पावर -6, क्योंकि माइक्रो कूलाम है और माइक्रो -6 होती है और दूरी है 1 मीटर की, 1 का स्क्वायर। तो हो गया 9 दूनी 18, 9 में से और 3, 9 और 3 कितनी होगी 12 पावर, और माइनस की 6 पावर, ये प्लस की 12 पावर है। तो प्लस की 12 में से 6 गई, और 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो उसका मतलब खत्म हो गया। तो 18 गुना 10 की पावर 6, और एक पॉइंट लगाओगे तो 1.8 10 की पावर 7, प्लस वाली बढ़ती है और माइनस वाली घटती है पॉइंट लेने पर। तो ई का मान कितना आ गया शुरू में 1.8 10 की पावर 7 न्यूटन बटे कूलाम। ये तो आ गया सबसे पहले वाली कंडीशन, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ गया आपका। देख लीजिए फर्स्ट पार्ट। अभी आगे सेकंड पार्ट बोला इसने कि यदि दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न हुए चुंबकीय क्षेत्र, दोनों आवेशों से समान दूरी पर, तो दोनों से 4-4 मीटर की दूरी पर है। तो डायग्राम बनाएंगे, पहले इसको कर लो जल्दी से। तो देखते हैं, चलो अब इसने क्या कहा यहाँ पे देखो, केस सेकंड में बोला इसने दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर। तो मान लिया पहला आवेश तो ये था हमारा, दूसरा ये था एक, यानी एक था 1000 माइक्रोकूलाम, एक था -1000 माइक्रोकूलाम, और दोनों के बीच की दूरी कितनी थी 2 मीटर। अब दोनों आवेशों से 4, तो हमने मान लिया दोनों आवेशों से 4 यहां पर होगी 4 मीटर, और ये भी कितनी 4 मीटर। दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर क्या निकालना है, हमने मान लिया बिंदु P है, इस पर निकालना है विद्युत क्षेत्र का परिमाण या परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा और परिणामी विद्युत क्षेत्र हमें दोनों बताने। यहाँ पर भी सेकंड कंडीशन है हमारी ये वाली। तो चित्र हमने बना लिया है। अब बताओ ये प्लस वाला जो आवेश है इसकी दिशा कहाँ होगी, आवेश से दूर यानी बाहर की ओर, और माइनस वाले की आवेश की तरफ भी होती है तो इसकी इधर होगी। तो बीच का एक कोण बन गया, जबकि इस कोण को 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा, इसके ये वाला, तो ये कोण कितना हो जाएगा थीटा, एक ही हो जाएगा थीटा, तो पूरा कोण कितना हो जाएगा 2 थीटा, और ये एंगल है थीटा। चलो अब देखते हैं, हमें यहाँ निकालना है बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र यानी E निकालना है हमें। यहाँ पर ये अक्षीय स्थिति हमने पढ़ी थी, एक निरक्षीय पढ़ी थी, तो निरक्षीय का डायग्राम है, यहाँ पर हम परिणामी निकालते हैं। तो ऊपर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होगी और नीचे वाली अलग होगी, यानी एक E1 होगा और एक E2 होगा, E1 और E2।
तो E1 E2 कैसे निकलेगा इसका, दोनों का परिणामी, और जो इस पर आएगा वही इतना इस पर आएगा, दोनों को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो यानी E1 और E2 की वैल्यू जो आएगी बिल्कुल सेम आएगी, जितना E आएगा उतना ही E2 आएगा। तो हमने क्या करा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, दोनों दूरी सेम है, इसकी विचार है इसकी विचार है, दोनों की तीव्रता सेम आएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो E1 E2 की वैल्यू सेम आएगी, तो निकाल लो पहले 9 गुना 10 की पावर 9 गुना Q का वैल्यू 1000 गुना 10 की पावर -6 बटे R है यहाँ पे 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 9, छोड़ देते इधर से, इसकी वैल्यू जरूरत पड़ी तो बाद में ले लेंगे बुक में से देख के। तो देखो 9 गुना 3 और 9 12 पावर, तो ये आ गया 9 गुना 10 की पावर 12। किसका वैल्यू निकालना है, E1 और E2 का दोनों वैल्यू बराबर होगी। E1 और E2 की दोनों वैल्यू कैसी होगी, बराबर। E1 बराबर E2 9 गुना 10 की पावर 12 गुना -6 10 की पावर -6 और बटे 4 का स्क्वायर 16। तो 9 बटे 16 बची 6 पावर। तो यह आ गया E1 और E2 की वैल्यू। और हमने मान लिया E1 और E2 जो है वो दोनों ही किसके बराबर है, x के बराबर है। हमें जरूरत पड़ेगी इसकी अभी, इक्वेशन मान के रखना इसको फर्स्ट। तो देखो आगे देखोगे तुम इसको अगर, तो अब हमें निकालना है P पर परिणामी। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, किस पर, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाना, जब भी निरक्षीय स्थिति वाला आता है तो E बराबर E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कोस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है जब भी इस तरह की कंडीशन आती है। तो E1 का हमने क्या मान रखा है, E1 E2 को हमने x मान रखा है, तो सिंपल इसके आधार पे निकालेंगे पहले, फिर बाद में x की वैल्यू रख देंगे हम। तो आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना कोस थीटा, और कोस थीटा का जो मान हमारा पूरा है 1 थीटा, और 1 थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा, यानी पूरा है 2 थीटा। तो यहां पर आ जाएगा 2 थीटा। तो सोल्व करो, यह आ जाएगा 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर। इसका देखो x स्क्वायर करेंगे, ये भी कितना आएगा 2x स्क्वायर, और इनटू में आएगा कोस 2 थीटा। दोनों जगह से कॉमन, पहले यहां तक कर लो फिर आगे देखते हैं इसको। करिए यहां तक पहले जल्दी। E1 E2 दोनों की वैल्यू सेम आएगी, 9 और 3 और 9 12 पावर हो गई, -6 लगती, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 12 में 6 गई 6 बची, और 9 बटे 16 हमने छोड़ दिया अभी। E1 E2 की वैल्यू किसके बराबर मान ली, x के। तो परिणामी निकाला बिंदु P पर यहाँ पर, तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कोस थीटा। E1 और E2 का मान दोनों ही x से बराबर है, तो x x रख दिया मैंने सब में और जोड़ दिया। आगे देखो इसके बाद, चले देखो, और ये अगर देखा जाए, इसको आधा बांटा जाए तो ये कितनी दूरी होगी, 2 मीटर की दूरी, तो आधी आधी कितनी होगी 1 मीटर। मैंने पहले ही बताया था अभी, कितनी दूरी होगी यहाँ तक 1 मीटर। तो चित्र भी रहने देना, चित्र की जरूरत पड़ सकती है, तो देखते हैं चलो। तो यह आ जाएगा E बराबर कितना आएगा, 2x स्क्वायर कॉमन आ गया चित्र के अंदर ही, रूट के अंदर x स्क्वायर कॉमन, 2x स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे 1 बचा, यहां से गया तो यहाँ से 1 बचा, और वहां से क्या बचा कोस थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा। और 1 प्लस कोस 2 थीटा किसके बराबर होता है बताइए, फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के, 2 कोस स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा के, 2 कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ये वैल्यू, 1 प्लस कोस 2 थीटा। चलिए 2 दूनी 4, ये हो जाएगा रूट के अंदर 4x स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो 4 का रूट कितना होता है 2, x का कट गया रूट, और कोस स्क्वायर का आ जाएगा कोस। तो एक कोस स्क्वायर थीटा है, कोस 2 थीटा नहीं है, तो कितना आएगा बाहर निकल के देखना। ये 9/16 भी रहने देना, इसका आंसर कितना आता है 9/16। ये भी ध्यान रखना किसका वैल्यू था ये, E1 और E2 का। अब इसको मत मिटाओ, इसको रहने दो। तो देखो इसको कर लो पहले यहां तक, और
E1 E2 की वैल्यू याद रखना, E1 E2 की जो हमारे पास वैल्यू है उसको याद रखना। E1 और E2 की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 9 गुना 10 की पावर 6। इस वैल्यू को याद रखना, मिटा देते हैं। और E1 E2 हमने किसके बराबर मान रखा था? x के बराबर। चलो अब देखो, इसको लिख लो पहले, मैं इसको मिटाऊंगा फिर इधर से। भाई 2x² का 2 स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर, 2 दूनी 4 x² cos स्क्वायर थीटा। इसके आगे बात देखो, 4 का रूट तो आ जाएगा 2, तो e बराबर आ जाएगा 2 और x² रूट कट कितना आएगा x और cos का आएगा cos थीटा। अब 2 का तो 2 और x की वैल्यू किसके बराबर थी? E1 E2 के बराबर। और E1 E2 की वैल्यू कितनी है? 9/16। तो रख दो बस 9/16 10 की पावर 6 गुना cos थीटा की वैल्यू तुम्हें अब देखनी है। कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कोस थीटा का तुमने 10वें पढ़ा होगा, लाल बटे काका LAL KKA। तो साइन क्या होता था? लंब बटे कर्ण, और ये होता था कोस आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसका? 1 और कर्ण है 4। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1/4। भाई कोस होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? कोस आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? 1 और कर्ण है 4, तो 1/4 आ गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 9/16 गुना में 2 और 10 की पावर आ गई 6। तो 1 0 यहां पर ले लो, इसमें तो कितना आ जाएगा? 90/16 गुना 2। 2 से काटा कितना आया? 45 और 10 की पावर कितनी चल रही है? 6। ये तो लिख ही लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। तो आगे देखो, ये आ गया 45/16 और 10 की पावर 6। 6 नहीं बची, अब 5 बची, क्योंकि 0 हमने यहाँ पे ले ली, इसमें से 1 0 यहाँ ली तो 90 आ गया, 5 बची पावर। 16 से भाग करो, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। तो आंसर आ रहा है आपका इसका परिणामी क्वेश्चन नंबर 32 का 2.8 भाग करोगे 2.8 10 की पावर 5 न्यूटन बटे कूलम। अब इसकी बात आई दिशा की, दिशा कहां होगी? तो दिशा देखो, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या है? ऐसे, और इसका परिणामी क्षेत्र भी क्या है? ऐसे। तो दोनों रेखा देखना कैसी है? दोनों समांतर। तो क्या लिखेंगे? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समांतर होगी। इसकी दिशा कहां होगी? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समांतर। कर लीजिए क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 32 था, ये 32 मैंने आपको पूरा करा दिया। चलिए चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोने, एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ABC है। कोने A पर एक बिंदु आवेश 0.100 माइक्रोकूलम है। कोने B तथा C के बीच मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हैं? तो देखते हैं त्रिभुज की भुजाएं क्या है, 10 सेंटीमीटर की है, तो क्या तीव्रता होगी। तो देखते हैं, सबसे पहले बनाते हैं इसको, चित्र बनाओ पहले था तीसरे क्वेश्चन का। त्रिभुज बनाया ABC, ABC, और इसने बोला जो ए आवेश है A पर कितना है? 0.100 माइक्रोकूलम, और इसकी भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब इसने कहा इसके मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु यहां डालेंगे बीच में, इसको मान लिया D। तो दूरी कितनी होगी ये वाली? 5 सेंटीमीटर, ये भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। तो दो दूरी हमारे पास 5-5 आ गई। तो इसी पर हमें क्या निकालनी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले लगाओ त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और ये लंबाई निकालो। पहले दूरी कितनी है A से D की? तो क्या फॉर्मूला होता है? कर्ण का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर बराबर होगा, इसको हमने मान लिया x, ये होगा 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25 और x स्क्वायर का x स्क्वायर। तो हो जाएगा 100 माइनस 25 बराबर किसके? x स्क्वायर, या x स्क्वायर बराबर आएगा 75 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही सेंटीमीटर में थे। सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यह आएगा 75 गुना सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो -2 आती है 1 सेंटीमीटर के लिए। यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 मीटर स्क्वायर।
जब भी किसी सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो -2 आती है, जबकि ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर -4, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। इसको यहीं पे रोक सकते हो आप। इसके बाद आगे पूछा इसने कि परिणामी विद्युत क्षेत्र बिंदु मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो मध्य बिंदु पर तीव्रता निकालनी, ई का मान, तो क्या फॉर्मूला होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। और जबकि आर हमारी दूरी नहीं है, हमारी दूरी क्या है, एक्स, तो एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू 9 गुना 10 की पावर 9 और क्यू की वैल्यू है 0.100 10 की पावर -6, क्योंकि 0.100 माइक्रोकूलम उसने दिया है तो हम यहाँ पे इसको ये कर लेंगे। और बटे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 75 गुना 10 की पावर -4, ये आ गया पूरा एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब देखो 10 की पावर 9 में 10 की पावर 6 गई तो कितनी बचेगी, 9 गुना 10 की पावर 3 बचेगी। और इस पॉइंट को मैं एक आगे टर्न अगर कराऊं, एक आगे मान लो ना बात को, या देखो सिंपल, मैं इसको पहले आवेश को सिंपल कर लेता हूँ। आवेश को तुम यहां मत रखो, पहले आवेश को यही सिंपल कर लो। देखो आवेश का मान दिया है, क्यू का मान 0.100 10 की पावर -6 कूलम। इसको एक आगे बढ़ाओ तो ये आएगा 1 गुना 10 की पावर -7 कूलम। तो ये आप यहाँ पे रखो 1 गुना 10 की पावर -7। अभी सिंपल हो गया, 9 एकम 9, 9 में से 7 पावर गई तो कितनी बचेगी, 2 पावर प्लस की, और बटे आ गया 75 गुना 10 की पावर -4। -4 ऊपर जाके ऐसी हो जाएगी प्लस की, तो 9 बटे 75 और 10 की पावर 2 और 10 की पावर आ गई +4। तो 3 से काट सकते हो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो 3 बटे 25 और पावर आ गई कितनी, 6। अब एक जीरो उसमें ले लो तो कितना आ जाएगा, 30 बटे 25 10 की पावर 5, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, तो 6 बटे 5, यानी ये आ गया ई का मान 6 बटे 5 10 की पावर 5। अब 5 से भाग करोगे, 5 एकम 5, एक बचा पॉइंट, 5 दूनी 10, 1.2 10 की पावर 5, यानी 1.2 आ गया न्यूटन बटे कूलम। जब 5 से 6 को भाग करोगे तो कितना आएगा, 1/2। तो 1/2 10 की पावर 5 न्यूटन बटे कूलम। कर लीजिए। सबसे पहले इसने मध्य बिंदु पर पूछा था, बीसी के मध्य बिंदु डी मान लिया, तो मध्य है तो 5 दूरी 10 सेंटीमीटर भुजा थी, तो 5 और 5 10 ही हो जाएगी ये भी। तो पहले हमने दूरी निकाली, ए से डी की दूरी x मान ली, तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाई ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो लगाया, इसका वैल्यू लगाया 75 गुना इसकी पावर -4 मीटर स्क्वायर। वहां पर इसकी वैल्यू रख दी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोल रहा है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। कोने ए और बी पर क्रम से 50/3 10 की पावर -9 और 50/3 10 की पावर -9 कूलम आवेश है। एक पर प्लस का है और एक पर माइनस का। इनके कारण कोने सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले हमने मान लिया ये ए और बी है, एक ए है और एक बी है, एक बिंदु ए एक बिंदु बी। इस पर है 50/3 10 की पावर -9, इस पर है माइनस का 50/3 10 की पावर -9 कूलम। इस पर प्लस का है और इस पर माइनस का है। आगे बोला इसने दोनों के बीच की दूरी यानी भुजा, प्रत्येक भुजा यानी समबाहु त्रिभुज है कि नीचे को बना लो चाहे ऊपर को बना लो, त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज, यानी इसकी 0.05 0.05 और ये भी कितनी होगी 0.05 मीटर। सारी भुजा कितनी होगी 0.05 मीटर। तो इसके कोण कितने होंगे, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, 60 डिग्री का। तो ये धनावेश है तो दिशा कहां होगी, बाहर की ओर। इसकी दिशा कहां होगी, इसे मिटा दो ऊपर से थोड़ा सा, दिशा कहां होगी इसकी, बाहर की ओर। और ये ऋणावेश है तो उसकी दिशा कहां होगी, इसी की ओर होगी, यानी माइनस की तरफ भी होगी। तो यही कोण हमने पहले भी बनाया था। तो देखते हैं तो कोण कितना होगा, ये थीटा थीटा मतलब 60 और 60, तो टोटल कितना हो जाएगा 120। तो हमने क्वेश्चन इस तरह का पहले भी किया था। तो सबसे पहले हम निकालेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो हमने इसके लिए पहले सबसे पहले E1 और E2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और जो दोनों वैल्यू इक्वल है तो दोनों कैसे आएगी, इक्वल। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर E1 और E2 जो होगा, यानी E1 इस पर होगा और E2 इस पर होगा, वो दोनों ही बराबर होंगे, दोनों की दूरी बराबर है। 4 वाला किया था अभी हमने, दूरी 4 थी, तो E1 E2 दोनों बराबर होंगे, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। 9 गुना 10 की पावर 9, और आवेश का मान कितना है 50/3 10 की पावर -9 बटे, जब इसके बटे करोगे पूरे के नीचे तुम पूरे के बटे R का स्क्वायर। R का मतलब, अब इसकी R की वैल्यू थोड़ी सिंपल कर लो। R की वैल्यू कितनी दी है 0.05 मीटर। इस पॉइंट को 2 पीछे लेके जाओ, यहां पीछे लेके आए तो आ जाएगा 5 गुना 10 की पावर -2 मीटर। तो 5 गुना 10 की पावर -2 का स्क्वायर। 3 तिया 9, ये 3 बार कट गया इससे, 3 तिया 9, तो 3 गुना 50, ऊपर बचा E1 बराबर E2, यह आ गया 3 गुना 50 प्लस 9, और ये -9 से ये भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो बचा बस ये, और नीचे बचा 5 का स्क्वायर 25 और 2 दूनी 4, तो नीचे बचा 25 गुना 10 की पावर -4, 25 दूनी 50, 3 दूनी 6, पावर ऊपर जाके ऐसे हो जाएगी प्लस की, तो 10 की पावर आ गई 4। गड़बड़ कुछ नहीं, तो अभी कोई गड़बड़ नहीं है, तो आंसर आ गया E1 और E2 की वैल्यू आ गई न्यूटन बटे कूलम, यानी अभी हमारे पास ये वैल्यू आया है। अभी हमें निकालना है इसका परिणामी, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा, बिंदु P मान लेता है इसको, तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो इसको हमने मान लिया, पहले माना E1 और E2 किसके बराबर है, जैसे पहले माना था अभी हमने x, समीकरण 1, तो बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, तो अभी बताया था E बराबर, क्या फॉर्मूला बताया था, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कोस थीटा। रखो वैल्यू इसमें, सबकी वैल्यू, तो देखो E1 को हमने क्या माना था x का स्क्वायर, इसे भी x का स्क्वायर माना, प्लस 2, ये भी x स्क्वायर हो जाएगा, E1 की वैल्यू भी x और E2 की वैल्यू भी x स्क्वायर, पीछे क्या था ना अभी हमने कोस थीटा, वो आ जाएगा 120, क्योंकि थीटा की वैल्यू 60 और 60 कितनी है 120, कोस 120, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, और कोस 120 की जो वैल्यू होती है वो माइनस की 1/2 होती है। कोस 60 की वैल्यू 1/2 और कोस 120 की वैल्यू -1/2, तो 2 से 2 कट गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में से 1 स्क्वायर गया, कितना बचा माइनस का 1x स्क्वायर बचा, तो रूट के अंदर बचा माइनस प्लस का x स्क्वायर। यहां तक देखो, पहले ये किसकी वैल्यू आ गई, e की वैल्यू, एक्स स्क्वायर से कट जाएगा रूट, तो आया e बराबर आ गया एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, तो स्क्वायर से कट गया रूट, तो e बराबर कितना आ गया x, और x की वैल्यू e की वैल्यू कितनी है, यानी x की वैल्यू किसके बराबर है E1 E2 की वैल्यू के, और E1 E2 की वैल्यू कितनी है 6 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलम। फाइनल आंसर, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की देता ये है। सबसे पहले हमने ये लिया चित्र, अब देख सकते हैं हमने किस तरह क्वेश्चन पहले भी किया था, ये प्लस वाला है तो जैसा आगे की ओर होगी, मतलब दूर होगी इससे, और इसके आगे इसकी तरफ भी होगी, तो बीच का कोण 60-60 थे, तो ये 60 और 60 120 से पहले थीटा लिया था तो ये थीटा, अब 60 लिया तो 60-60, क्योंकि 60 और 60 120 और 60 180, और ये अगर कोण कोई ऐसे होते हैं, मैथ में आपने पढ़ा होगा रेखिक यून के कोण, इनका दोनों का जोड़ 180 के बराबर होता है, तो 60 जब 180 में घटाओ तो 120 तो बचेगा ऊपर वाला। कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 34। चलिए पैंतीसवां क्वेश्चन है। अब 35वें क्वेश्चन से जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो रहा है।
एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इसके निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये इलेक्ट्रॉन होता है माइनस का, प्रोटॉन पर होता है प्लस का, तो ये अलग अलग आवेश से मिलकर बने हैं, तो ये क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। यानी हमें आवेश का मान दे दिया, दोनों पे सेम आवेश होता है, यानी आवेश का मान दे दिया 1.6 10 की पावर -19 कूलाम। और जब दो कोई निकाय विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना होता है, उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, और उसके बीच की दूरी हमेशा कितनी होती है? 2L, अल्प दूरी होती है कि इसका मान दे दिया 5.3 एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम में मैंने बताया था आपको 10 की पावर -10 मीटर। निकालना क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो क्या होता है? वो होता है P बराबर Q गुना 2L। Q का मान 1.6 10 की पावर -19 और 2L का मान 0.53 10 की पावर -10। तो उसकी गुना करो 16 और 53 की, -19 और -10 कितना हो जाएगा? तो गुना करके देखो 16 और 53 की, 3 6 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 5 6 30 की 0 हासिल लगे 3, 5 एकम 5 और 3 8, 8 4 8, 848। कितना आ गया? 848। तो यह आ गया तुम्हारा ऊपर P बराबर 8 4 8 10 की पावर -29, -10 और -19, -29 पॉइंट था 2 और 1 3 के बाद, तो यहां पॉइंट आया। तो इस पॉइंट पे आगे टर्न कराओ पीछे की तरफ, तो पीछे चलेगा, पावर कैसी बढ़ेगी? माइनस की, तो कितनी हो जाएगी? -30 हो जाएगी। तो P का वैल्यू आ गई, और मात्रा क्या होगा? कूलाम मीटर। इसका मात्रा क्या होता है P का? कूलाम मीटर। आंसर आ रहा है आपका 8.84 10 की पावर -3 30 कूलाम मीटर। कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35। चलिए आगे 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? 2 माइक्रो कूलाम के दो बराबर और विपरीत आवेश के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको दिया है 2 माइक्रो कूलाम और इस पर दे दिया -2 माइक्रो कूलाम। इसमें बोला है दो आवेश बराबर है लेकिन विपरीत है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और बीच की दूरी है दोनों के 3 सेंटीमीटर। तो आप कर लीजिए क्वेश्चन ये, Q का मान दे दिया 2 गुना 10 की पावर -6 कूलाम, माइक्रो उठाओगे -6 आएगा, और बीच की दूरी होती है 12, वो दे दी 3 सेंटीमीटर, यानी मीटर में 3 गुना 10 की पावर -2 मीटर। तो P का मान आपको बताना है इसमें, तो P बराबर Q गुना 12, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है हाइड्रोजन क्लोराइड का अणु वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी अब की बार वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे दिया, P का मान दे दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड का अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 10 की पावर -30 कूलाम मीटर है। तो HCl के बीच H तथा Cl के आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो 3.4 10 की पावर -30 कूलाम मीटर Cm। तो इसके H तथा Cl के आयनों के बीच का विस्थापन, यानी अब की बार हमें 2L का मान निकालना है। और बोला क्या है इसने? हाइड्रोजन क्लोराइड, और हाइड्रोजन क्लोराइड पे जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो 1.6 10 की पावर -19 ये आवेश का मान हो गया। तो P बराबर क्या होता है? Q गुना 2L। तो 2L अगर निकालना है तो Q मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, तो 2L बराबर हो जाएगा P बटे Q। आप निकाल लीजिएगा, उसको डिवाइड करने इसको आंसर आ जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। 36 क्वेश्चन दोनों काट लीजिएगा। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 38। एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 10 की पावर -12 मीटर दूरी है। उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है?
पहले पूछा है इसने पी का वैल्यू। औसत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है आपका, औसत भी पूछ रहा है। ठीक, वृत्त कक्षा में घूमे। तो देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 38, इसने बोला एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। फिर से वही क्वेश्चन, एक ई है और एक प्रोटॉन है यानी पी है। बीच की दूरी 0.53 10 की पावर माइनस 12 मीटर, मीटर में दी है ना। चलिए, तो हमें इसने 12 का मान दे दिया 0.53 10 की पावर माइनस 12, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पर आवेश बराबर होता है तो क्यू की वैल्यू दे दी 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सबसे पहले क्वेश्चन में P निकालना, तो P बराबर Q गुना 12 निकाल लोगे। और सेकंड पार्ट में बोला है इसने अगर वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, वृत्ताकार कक्षा में, तो जब एक माइनस और प्लस दोनों का जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो वृत्ताकार कक्षा घूमने पर इसका आंसर क्या आता है, डायरेक्टली 0 आएगा। सुन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 0 है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की त्रिज्या दिशा लगातार बदलती जाती है, उसकी दिशा और आघूर्ण लगातार बदलेगा, इस वजह से वो डायरेक्ट क्या होगा, 0। उसकी जरूरत नहीं है आपको, ये कर लीजिए। 39वां क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 39 आप सोल्व कीजिएगा, यहां से कितना आएगा पी का मान। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोल रहा है, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक वैद्युत क्षेत्र 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलाम से 30 डिग्री कोण पर 9 गुना 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो हमें इसमें दिया है न्यूटन मीटर बल आघूर्ण, एक टो का मान दे दिया, यानी एक तो ई का मान दे दिया 10 की पावर, विद्युत क्षेत्र का मान दिया है 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलाम। 30 डिग्री कोण पर थीटा का मान दे दिया 30 डिग्री कोण। आगे बोल रहे हैं 9 गुना 10 की पावर, टो का मान दे दिया, टो का 9 गुना 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन मीटर। हमसे पूछ रहा है पी का मान। तो एक फॉर्मूला होता है, और जो 4 दिया उसी कोई लंबाई हमें जरूरत नहीं पड़ने की। टो बराबर एक फॉर्मूला होता है ईपी साइन थीटा, इसको बोलते हैं बल युग्म आघूर्ण। किसका फॉर्मूला होता है ये, बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला। तो इसमें निकालना है P की वैल्यू, तो E और साइन थीटा गुना कर इधर क्या करेगा, भाग, तो P बराबर आ जाएगा टो बटे E साइन थीटा। वैल्यू रखो और सोल्व करो। टो की वैल्यू 9 गुना 10 की पावर माइनस 2 है, माइनस 2 बटे E की वैल्यू 10 की पावर 4, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन 30। तो पावर 4 ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, माइनस की, तो यह आएगा 9 गुना 10 की पावर माइनस 2 और 10 की पावर माइनस 4, और साइन 30 का मान होता है 1 बटे 2। फिर ये 2 कहां चल जाएगा घूम के ऊपर, तो 2 गुना 9 यानी आ जाएगा P बराबर 9 गुना 2 ऊपर आ गया, माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 6, तो 9 दूनी 18 गुना 10 की पावर माइनस 6। पॉइंट एक लगाओगे तो पावर कम हो जाएगी, आगे चलाना पॉइंट यहां से आगे चलने पर एक जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, -5। और P की वैल्यू आती है किसमें, कूलाम मीटर में। कूलाम, इसका मात्रक है कूलाम मीटर, कर लीजिए 1.8 10 की पावर -5 कूलाम मीटर। क्वेश्चन नंबर 38 और 39 दोनों। क्वेश्चन नंबर 38 और 39 देख लीजिए। हमने P निकालना था, तो E और साइन थीटा गुना में थे तो भाग में आ गए दोनों। टो का वैल्यू रख दिया, E और साइन थीटा का वैल्यू का, साइन 30 का वैल्यू 1 बटे 2 आ गया ऊपर, 9 दूनी 18 माइनस 6 बचे, पॉइंट लगाया तो कितनी बचेगी, -5। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट इस चैप्टर का, कुमार मित्तल की जो बुक आप पढ़ रहे हो। +1 माइक्रो कूलाम तथा -1 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, दोनों मिलाकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। हमने पढ़ा था कि विपरीत प्रकृति का आवेश मिलकर जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। यह विद्युत द्विध्रुव 1 गुना 10 की पावर 5 वोल्ट मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण
वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, यानी एक P निकालना है और एक τ निकालना है। तो यानी दो बिंदु है, एक पर 1 माइक्रोकूलम प्लस का है और एक पर माइनस का 1 माइक्रोकूलम आवेश है और दोनों के बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर। देखो आवेश का मान तो दे दिया 1 गुना 10 की पावर -6 कूलम और 12 की मान दे दी इसमें 2 सेंटीमीटर। तो मीटर में कितना होगा 2 गुना 10 की पावर -2 मीटर। सबसे पहला पार्ट इसने पूछा है ई का वैल्यू भी दिया इसने, कितना दिया ई का वैल्यू 1 गुना 10 की पावर 5, 1 गुना 10 की पावर 5 न्यूटन बटे कूलम। पहले पार्ट में पूछा इसने हमसे पी का वैल्यू, तो पी बराबर कैसे निकलता है, पी बराबर क्यू गुना 2L। तो देखो पी का वैल्यू इसमें क्यू का वैल्यू रखो, क्यू का वैल्यू कितना होता है 1 गुना 10 की पावर -6 ये रहा यहाँ पे, और 12 की वैल्यू 2 गुना 10 की पावर -2, तो 2 एकम 2 और -6 और -2 कितना हो गया -8। तो पहला आंसर किस में आएगा कूलम मीटर में, सी मतलब कूलम, एम मतलब मीटर। तो पहला आंसर 2 गुना 10 की पावर -8 कूलम मीटर। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है टो का मान, तो टो बराबर अभी बताया था मैंने फॉर्मूला क्या होता है ईपी साइन थीटा। अब ये इसमें बोला भी इसने कि अधिकतम बल आघूर्ण, तो जब अधिकतम यानी इसमें थीटा का वैल्यू नहीं दिया गया तो थीटा का वैल्यू 90 मान लेते हैं इसमें, तो थीटा का वैल्यू कितना मानेंगे 90 डिग्री। तो रखना मान इसमें टो बराबर ई का वैल्यू 10 की पावर 5, भाई 1 गुना 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 ही है, ठीक है। और पी का वैल्यू अभी हमने निकाला 2 गुना 10 की पावर -8 और साइन थीटा का वैल्यू साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, चूंकि साइन 90 का मान होता है 1, तो रख दो इधर इसमें, तो कितना आएगा टो बराबर साइन 90 का जो मान होता है ये रख लो नीचे ही, साइन 90 और साइन 90 का मान होता है 1, तो एक हट जाएगा उसमें से, बस ये आ गया साइन 90 का मान 1 हो गया, तो क्या बचेगा ईपी, तो ई की वैल्यू और पी की वैल्यू, तो 2 गुना -8 में से 5 गई 10 की पावर -3 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 38, 2 गुना 10 की पावर -3 न्यूटन मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 40 था तो आपका, इसमें दो वैल्यू पी की और एक टो की वैल्यू हमने दोनों निकाल दी। तो आज हमने पहले चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल थे 40 के 40 वो सारे हमने कर लिए हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट होगा, संडे में मैं अपनी एक लाइव क्लास लेने वाला हूं, आप सभी उस लाइव क्लास पर जुड़िएगा और आपका उसमें जो भी डाउट होगा वो आप उसमें डाउट पूछ सकते हैं। और मैं इसी चैप्टर के रिलेटेड में वो क्लास ले रहा हूँ लाइव क्लास, और उसके बीच में अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होता है पहले चैप्टर में किसी भी थ्योरी में या किसी डेरिवेशन में या किसी न्यूमेरिकल के अंदर, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आप फॉलो कीजिए और उस इंस्टाग्राम आईडी पर आप मैसेज कीजिए, फोटो भेज दिए, उस पर इस क्वेश्चन को आपको कराना है। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है, हमारी इंस्टाग्राम आईडी मेरी है NS क्लासेस J8S, NS क्लासेस J8S, ये मेरी आईडी है। और मेरा जो फोटो इस चैनल पे लगा हुआ है, इंस्टा आईडी है मेरी ये, जो फोटो मेरा इसी चैनल पे लगा हुआ है वही फोटो मेरा इसी आईडी पे लगा हुआ है। आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी, आपको इस क्वेश्चन को आपको कराना होगा, जो आपकी प्रॉब्लम होगी, आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके उस फोटो को भेज सकते हैं। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो आपका सबसे पहले उस क्वेश्चन में वो आपको क्वेश्चन में कराऊंगा। चलिए आज ही क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।